आप सबको फिर से नमस्कार है और बात को पूरी किए देते हैं कि अब सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में कहते हैं। तो उस समय जो मीडिया के जो स्टालवार्ट लोग थे, कुछ लोग रिया चक्रवर्ती को प्रमोट कर रहे थे और कुछ लोग अर्नब गोस्वामी जैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे और कोई सुराग नहीं निकाला। सारी सच्चाइयां पब्लिक ने पकड़ी हैं और उस पब्लिक में एक मैं भी हूं। सारा मेडिकल रिपोर्ट, जूरिस्प्रूडेंस की सारी रिपोर्ट मैंने बनाई, 3 हफ्ते लगे मुझे। और उस रिपोर्ट को किसी भी मीडिया वाले ने भूल के भी कभी भी उसको मेंशन नहीं किया, न उसका कोई उस सच्चाई को कभी ऊपर उठने दिया। लेकिन मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा है, आज ये सच्चाई एस्टैब्लिश्ड है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। नंबर 1, हत्या उनके फ्लैट में हुई। नंबर 2, हत्या 13 तारीख को हुई। नंबर 3, और हत्या किस प्रकार से हुई। नंबर 4, और सारे हत्या के सारे सबूतों को मिटा दिया। कैसे मिटाया, कौन कौन से सबूत मिटाए गए। नंबर 5, ये सारे हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है पूरे विवरण के साथ। सीबीआई को रिपोर्ट भेजी है। अब सीबीआई के मुंह में इतना बड़ा रोड़ा अटका हुआ है कि न उगलते बनता है न निगलते बन रहा है। सीबीआई को चुपचाप बैठी हुई है। एनआईए आई तो तत्परता से अपना काम कर दी, इतना कुछ उगल दिया। मेन जो कमांडो था, क्रिमिनल माफिया का कमांडर, उसको नैप कर लिया, सारे सबूत ले आए। सीबीआई क्या कर रही है आगे आप लोग देखेंगे और हम भी देखेंगे। अब अर्नब गोस्वामी ने अपनी पर्सनल लड़ाई छेड़ दी परमवीर सिंह के साथ में। ईगो क्लास, ही इज अ वेरी बिग ईगोइस्ट। आई हैव जस्ट समहाउ आई केम अक्रॉस, इसने इनवाइट किया मीनाक्षी लेखी को, जो कि माननीय लोकसभा की मेंबर है, रूलिंग पार्टी में है, और उसको इतनी बुरी तरह से अर्नब गोस्वामी ने अपने प्लेटफॉर्म पे बुला के और उसका इंसल्ट किया, उसके साथ आर्गुमेंट शुरू की और उसकी बात को दबा के, उसकी जो सच बोल रही थी उसको जबरदस्ती उसका गला दबाया, ताकि पब्लिक को लगे कि बड़े महान हस्ती आ रहे हैं अर्नब गोस्वामी, बड़े चिल्ला चिल्ला के बोलने वाले हैं। तो परमवीर के साथ अपना ईगो क्लास कर लिया, रोज उसको अपने प्लेटफॉर्म पे ये लुक डाउन अपॉन करे। इस बीच में अरेस्ट हो गया। अब अरेस्ट के पीछे की जो सच्चाई है मैं आज उजागर किए देती। उसमें परमवीर सिंह नाम के पुलिस अफसर का कोई रोल नहीं था। सारा रोल था उद्धव ठाकरे का, और होम मिनिस्टर था देशमुख और शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के स्टालवर्ट्स, ये सारे मिलकर के अर्नब गोस्वामी को किडनैप किया। एक तरह से अरेस्ट के नाम पे किडनैप किया जबरदस्ती। उसमें एक सच्चाई और भी है, ही वॉज नॉट असॉल्टेड। जैसे ही पुलिस घर में घुसी, अर्नब की वाइफ ने अपना कैमरा चालू कर दिया। ठीक किया तो चालू कर दिया, तो उसमें कहीं भी असॉल्ट नहीं दिखाया गया, कहीं भी नहीं। सेकंड टू सेकंड फोटोग्राफी हुई है। इसने हल्ला कर दिया, आई हैव बीन असॉल्टेड, आई हैव बीन असॉल्टेड, आई हैव बीन असॉल्टेड। झूठ, बिल्कुल झूठ। उसके बाद अरेस्ट। अब सुनिए, ये सचिन वाजे नाम का आदमी एक्सटॉर्शन के लिए इसको किडनैप करके ले गया और
उसके बाद उसने मजिस्ट्रेट से पुलिस कस्टडी मांगी, जो कि मजिस्ट्रेट ने नकार दिया। अगर मजिस्ट्रेट ने पुलिस कस्टडी दी होती सचिन वाजे को, तो इससे एक्सटॉर्शन करते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर मीडिया हाउस का मालिक है, मल्टी बिलियनर, और बहुत हाँक रहा था ऊंची ऊंची। इसके नाक के नीचे फ्रंट लाइन किलर, फैमिली फ्रेंड बोल के। इसने पूछा कब उससे मिले। अर्णव गोस्वामी ने पूछा स्मिता पारिक को, व्हेन डिड यू मीट सुशांत सिंह राजपूत लास्ट? तो कहती है टेक्स्ट किया था दिवाली में, नहीं बताया कब मिले थे, क्योंकि मिली नहीं थी साल 2 साल के अंदर में। तो भी है, अर्णव गोस्वामी ने उसको फैमिली फ्रेंड बुलाता गया, ग्लोरीफाई करता गया। उसके बाद इसको पुलिस कस्टडी मजिस्ट्रेट ने वाजे को डिनाई कर दिया, तो ये बच गया तो जुडिशियल कस्टडी में गया। तो जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद ये बहुत बड़ा एक मार्टर बन गया, और इस सच्चाई को शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि उसको एक्सटॉर्शन के लिए किडनैप किया है सचिन वाजे ने। आज वो एक पर्सनल वेंडेट्टा, एक व्यक्तिगत लड़ाई है उसकी सचिन वाजे के साथ और परमवीर सिंह के साथ। वो सिर्फ प्रोजेक्ट करता है परमवीर सिंह को, कहता है इफ वाजे वाज कंडक्टिंग क्राइम लाइक दिस, then Paramveer Singh was not ignorant of the facts. He was involved. जबरदस्ती। जबकि सचिन वाजे डायरेक्ट उद्धव ठाकरे का आदमी है, सब बिल्कुल साफ है। उसके सपोर्ट में संजय रावत, उद्धव ठाकरे, कौन देशमुख है होम मिनिस्टर, वो शरद पवार, ये सारे लोग उसको बचाने के लिए आ गए, इस टेररिस्ट को। और मामला क्या है, इनका कनेक्शन आईएसआई के साथ है। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, सचिन वाजे पे जो मैंने बात बोली थी उसमें बताया था कि आईएसआई इन्वॉल्व है। ये पूरे जो है शिवसेना, वो आईएसआई की दाहिनी हाथ बनी हुई है, बाई नहीं दाहिनी, राइट हैंड। और तिहाड़ जेल में जो आदमी बंद है यासीन अख्तर, उसने अनिल अंबानी के घर के सामने जो टेररिस्ट एक्ट जो प्लान हुआ, कंटेम्पलेट हुआ, उसकी पूरी जिम्मेवारी ली है। इसका मतलब है कंधे से कंधा मिला करके एक क्राइम हो रहा था, और टेररिस्ट के साथ मिलकर। ये सचिन वाजे का इतना बड़ा पावर था, इंडिपेंडेंट है वो, गवर्नमेंट का पूरा पावर था उसके हाथ में। उसने परमवीर को साइडलाइन किया हुआ था। परमवीर सिंह अपनी सिर्फ कुर्सी पकड़ के बैठा हुआ था, जैसे हिंदुस्तान के बाकी पुलिस ऑफिसर बैठते, बस। फिर आगे की वारदात मैं अभी 5-10 मिनट में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आपको नमस्कार।